नमस्कार, आदाब। हमारे धर्म अध्यात्म सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद फैज़ल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज मुहर्रमुल हराम का 10वीं तारीख़ है, यानी आशूरा का दिन है। इस दिन मुसलमानों में एक खुशी का दिन है और इस दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मुसलमान इस दिन को मनाते हैं। इसी मौके पर हमने आज झारखंड शिया लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना तहजीबुल हसन के साथ मुलाकात की। सबसे पहले मौलाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। और 10वीं तारीख आज है, आशूरा का दिन है, इसको लेकर भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमारा जो सेगमेंट है धर्म अध्यात्म, मैंने कहा पहले ही, तो इस दिन के बारे में क्या कुछ इतिहास रहा है, आप अपनी ज़ुबान? देखिए, इसके बारे में बहुत इतिहास है। हज़रत आदम की तौबा इस महीने में कबूल हुई, हज़रत नूह की कश्ती को निजात मिली है और इस्लाम को भी इस महीने में निजात मिली है। मगर ये महीना ज़्यादातर आज के ज़माने में किसी से पूछा जाए मुहर्रम क्या है तो सब कहते हैं याद हुसैन है। चूँकि इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि हक़ और बातिल के फ़र्क को मिटाया है। यजीद चूँकि बातिल परस्त था, यजीद इस्लाम दीन को मिटाना चाहता था, बल्कि मैं ये कहूँ कि यजीद इस्लाम ही का नहीं, इंसानियत का भी दुश्मन था। उस इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नवासे रसूल ने कुर्बानी दी है। ये सबसे बड़ी तारीख़ी पहलू है, अम्बिया की तारीख़ रही है। इसी 10 मुहर्रम को क़यामत भी आएगी, ये भी रवायतों तारीख़ों में मिलता है। लिहाजा आज के ज़माने में इमाम हुसैन के जो मैसेज है, इमाम हुसैन की जो सीरत है, उसे आम करना चाहिए। और आज इस मुल्क की बात आपने किया और बहुत अच्छा आपका इशू है, बहुत अच्छा आपका ये चैनल है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये महापुरुष गांधी जी ने बिहार से नमक आंदोलन शुरू किया था, आपको मालूम होगा। जब उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आए तो बहुत कम लोग उनके साथ थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि गांधी जी, तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे, तुम्हारे पास न लश्कर है, न सेना है, कुछ नहीं है, ये छोटा सा काफिला लेके आए हो। वो भी नमक आंदोलन के लिए उन्होंने शुरू किया, लोगों ने यही कहा। तो गांधी जी ने कहा कि ये सत्य का मार्ग मैंने नवासे रसूल इमाम हुसैन से सीखा है। कहा क्यों? कहा जब वो 72 जो है 70,000 की सेना पे हावी हो सकते हैं, भारी पड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते। अच्छा, जैसा कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन डाले गए थे कि मुहर्रम का जुलूस निकाला जाए, लेकिन आखिरकार फ़ैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि नहीं, हम अराजकता नहीं फैला सकते हैं। अगर जुलूस निकलेगी तो कोरोना का भी आतंक है, इसको बचाते हुए किसी तरह इसको टाल देना चाहिए। तो इस फैसले पर आपकी क्या राय होगी? एज़ आप झारखंड के शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इस पर आपकी क्या राय होगी? सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है सब सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है मैं उससे सहमत हूँ कि ठीक है, उन्होंने अच्छा किया। क्योंकि कोरोना कल के बाद फिर और फैल रहा था, तो कहते हैं इन्होंने जुलूस निकाला था, मुहर्रम मनाया था, इन्होंने सोशल डिस्टेंस नहीं किया, इस वजह से कोरोना फैल गया। तो अच्छा कि हम इल्ज़ाम से बच गए। आपने इंसानियत की बात की, चाहे कोई भी धर्म हो, अभी पूरी दुनिया संकट में है, कोरोना काल का आतंक है, जिस वजह से कोई भी त्यौहार हो, पर्व हो, मनाया नहीं जा सकता है। सही बात है। लेकिन अभी हमारा जो सेगमेंट है धर्म अध्यात्म का, हम इनसे और जानेंगे कि इस दिन का इतिहास के बारे में उन्होंने जो बताया कि इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, क़यामत भी इसी दिन आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें। आप हमें बताएं कि आज 10वीं मुहर्रम है, यानी आशूरा का दिन है। इस दिन मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इस रोज़े की क्या फजीलत है और क्या अहमियत है? देखिए, मुसलमानों में एक तबका शिया का है, एक सुन्नी का। सुन्नी मुसलमानों के यहाँ रोज़ा रखा जाता है और चूँकि एक तारीख़ रही है एक दौर में रोज़ा रखने की, लोग रोज़ा रखते हैं। हम शियों के यहाँ रोज़ा नहीं रखते, वो फाका करते हैं, यानी सुबह से लेकर के असर आशूर तक, यानी असर की नमाज तक वो कुछ न खाते हैं न पीते हैं। चूँकि इमाम हुसैन की जब मैयत दफन हो जाती है, जो ताबूत, वो तब उसके बाद खाते हैं। तो बहरहाल रोज़ा रखना लोगों के लिए सवाब तो हमेशा ये एक रोज़ा की ही शक्ल है, जैसा कि आपने फरमाया। बिल्कुल बिल्कुल रोज़े ही की शक्ल है जी, फाका करते हैं, बिल्कुल रोज़े की शक्ल है। करबला के शहीदों की याद मनाना है, इसी को मुहर्रम कहा जाता है। और रोज़े आशूर यानी आशूर के दिन जो सबसे बड़ी क़यामत है कि 72 साथियों में 6 महीने के नन्हे बालक हज़रत अली असगर
जब पानी नहीं है करबला में, आप देखिए आज हिंदुस्तान में जुलूस निकलता है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जो है पानी पिलाते हैं जुलूस वालों को। चाहे वो रामनवमी का जुलूस झारखंड में हो तो हिंदू मुसलमान सब मिल के स्टॉल लगाते हैं, 12 रबीउल अव्वल का मौका हो, मुहर्रम का मौका हो, सब करते हैं। मगर करबला में कितने अत्याचारी लोग थे कि एक बाप जो है 6 महीने के बच्चे को लेके जाता है, पानी पिला दो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, बजाय पानी पिलाने के लोगों ने उसे तीर से शहीद कर दिया, बच्चा पिलक गया। इमाम हुसैन रोने लगे और हाथ में जनाजा लिए हुए सोचते हैं कि इनकी माँ के पास कैसे जाएं, कभी आगे बढ़े, कभी पीछे हटे, कभी आगे बढ़े, कभी पीछे करे। एक बार उन्होंने उस जनाजे को सोचा कि ऐसा ना हो कि शिम्र जो है फिर उसे निकाल ले, खंजर से ज़िबा कर दे, पुश्ते खैमा ज़िबा दफन कर दिया। उसके बाद भी लोगों ने लाशें शोहदा को गिनने के बाद जब नहीं मिला तो तीर से ज़मीन पे मारते गए और फिर जब तीर में सर फंस गया तब उस लाश को निकाला, 2 टुकड़े किया। ये करबला कितने बड़े अजीम मसाइब हैं। इसी के लिए हम यौम गम कहते हैं, यौम शहादत कहते हैं। यौम गम के इस दिन में एक अहम किरदार है यजीद का। यजीद के बारे में आप क्या कुछ बताएंगे? देखिए, यजीद का तो कोई किरदार ही नहीं था। किरदार तो अच्छों का होता है, उसका किरदार ही नहीं था। अगर इस स्टोरी प्लॉट में तो कहीं ना कहीं शामिल उसका ज़मीन मुर्दा था, वो बेदीन था, वो इस्लाम को मिटाना चाहता था। यजीद इतना बड़ा अत्याचारी था कि लोगों की लड़कियों को उठा लाता था, उनके साथ बलात्कार करता था, लोगों के साथ जुल्म करता था। शराब के हालत में वो मस्जिद में पहुंच जाता था, मुसल्ले पे चला जाता था। लोग उसके मतलब इतना आजिज़ हो गए थे जुल्म से कि कोई डर के बोल नहीं पाता था। चूँकि 3/3 मुल्कों में उसकी हुकूमत थी, दुनिया में कोई नहीं बोल पाता था। हुसैन को उसने कहा कि तुम हमें मान लो, नवासे रसूल से कहा तुम मुझे मान लो, जो कुछ कहोगे मैं दूंगा। नवासे रसूल इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, यानी मैं नवासे रसूल हूँ, मैं दीन का मसीहा बन के आया हूँ, मैं तुम्हारी बैत करूँगा? तू झूठा मक्कार है, तू फसादी है, मैं तेरी इज्जत नहीं करता, लिहाजा तू कत्ल भी कर देगा तो हुसैन तुम्हारी बैत करने वाला नहीं है। और आज देख ले इमाम हुसैन ने क्या कहा था कि जुल्म जो भी करता है, जुल्म का एक दिन खात्मा हो जाता है, हक का परचम बुलंद रहता है। आज दुनिया में कोई यजीद नाम का नहीं मिलेगा, हुसैन नाम के करोड़ों मिल जाएंगे। हम भारत को सलाम करते हैं, हम भारत के इस चौराहों को सलाम करते हैं कि पूरे भारत में आप पूरी हिस्ट्री देख लें, एक चौराहा, एक अंजुमन, एक मदरसा भी यजीद के नाम नहीं मिलेगा, मगर लाखों करोड़ों रोड, सड़कें, चौराहे, मदरसे, शिक्षा सब इमाम हुसैन के नाम पर है। इस कोरोना काल में मुहर्रमुल हराम का जो महीना है, ऐसे अल्लाह के नज़दीक बहुत ही पाक महीना है, लेकिन इस कोरोना काल के चलते लोगों में हर्षोल्लास नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया कि अगर हम इसके इजाज़त देते हैं, जुलूस का इजाज़त देते हैं, इसमें अराजकता फैलेगी, इसलिए इसको टाल दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना काल की वजह से तमाम धर्म, तमाम समुदाय के लोगों के त्यौहार पर पानी फिर गया है। इसी तरीके से मुहर्रम चूँकि शोक का महीना है, ये गम का महीना है, और इसमें 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 जानिसारों के साथ करबला के मैदान में 3 दिन की भूख और प्यास के आलम में अपनी कुर्बानी दी है। दीन इस्लाम को बचाया है, दीन मोहम्मद को बचाया है, इंसानियत को बचाया है, लिहाजा उन्होंने इंसानियत को बचाया। आज भी जो सरकार की गाइडलाइन है, जो सरकार गाइडलाइन या हमारा सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन दे रहा है, वो भी इंसानियत के बचाव के लिए कर रहा है। तो लिहाजा तमाम भारत के इंसान जो हैं वो कोरोना से लड़ना चाहते हैं, अपने देश को बचाना चाहते हैं। इसी वजह से हर साल मुहर्रम का जुलूस, मातमी जुलूस यहाँ पे झारखंड की राजधानी रांची में ऐतिहासिक निकला करता था, जिसमें शिया सुन्नी एक साथ एक प्लेटफार्म पर मिलकर हम लोग जुलूस निकालते थे, मातम करते थे, वो अखाड़े अपना खेलते थे। हिंदू भाई बहुत से हमारे स्टॉल लगा के हमारा इस्तकबाल करते थे। मगर आज ये शहर में सब फीका रहा। मगर चूँकि मुहर्रम मनाना है, लोग अपने अपने घरों में मुहर्रम मना रहे हैं। करबला में लोग नियाज़ व फातिहा दे रहे हैं, हम लोगों ने भी करबला में नियाज़ व फातिहा दिया। मैं यही चाहता हूँ मुसलमान एकजुटता के साथ रहे, भाईचारगी के साथ रहे, और जिस गली से जाए वो ऐसा अपना अमल पेश करे कि लोग देखने वाले देख के कह दे कि मुसलमान जा रहा है। चूँकि नबी ने फरमाया था कि हमारे चाहने वाली हमारी पहचान है,
तो लोग मानेंगे कि जब मोहम्मद का चाहने वाला ऐसा है तो जिस मोहम्मद को ये मान रहे वो कैसा रहा होगा। तो हमारे मुसलमानों में ईमानदारी भी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, और मुल्क से वफादारी हमारी कल भी थी, आज भी है और क़यामत तक रहेगी। अगर कोई मुल्क का गद्दार है तो वो दीन का गद्दार है। मुल्क से गद्दारी कोई नहीं कर सकता अगर सच्चा मुसलमान है। आज के इस पाक दिन में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही एक संदेश देना चाहते हैं कि याद इमाम हुसैन से लोगों को आशना कराया जाए। मुहर्रम क्या है, मुहर्रम के मकासद बताए जाएं, तारीख़ इस्लाम क्या है वो मकासद बताए जाएं, और शिक्षा पर मुसलमानों को ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। इसलिए अनशिक्षित की कहीं भी कदर नहीं होती, शिक्षित की हमेशा कदर होती है। आज अगर हमारी शिक्षा बुलंद होती, हम बहुत तालीम याफ्ता होते, तो आज हमारी कदर कुछ और होती। हमारी शिक्षा न रहने की वजह से बहुत लोग नहीं जानते कि संविधान क्या है, कानून क्या है, आधार का मामला क्या है, ये हमारा निर्वाचन जो है इसमें हमारी क्या होना चाहिए। बहुत से आज भी लोग बैंक अकाउंट नहीं खोलते हैं इस भारत में रहने के बाद, बचेगा नहीं तो खोलेंगे क्या। ये सब चीज़ें इस भारत के लिए कागजी कार्रवाई मुसलमानों को हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। इसलिए जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की आपके पास पहचान होनी चाहिए, कागज़ से भी होनी चाहिए, अमल से भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे झारखंड शिया बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना तहजीबुल हसन रिजवी। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, एकजुटता की बात कही, अमन और शांति की बात कही, और आज यानी 10वीं मुहर्रम के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें कही जो हमारे सेगमेंट धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। इस तरह की खबरें, इस तरह की कहानियाँ और इस तरह की जो भी धार्मिक चीज़ें हैं हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहें JK न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।